दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक घर था। घर क्या था, बस 4 कच्ची दीवारें, ऊपर से खपरेल की छत, सामने एक टूटा फूटा दरवाजा। उसी छोटे से घर में रहता था एक 17 साल का लड़का रतन। रतन का परिवार गांव में काफी गरीब माना जाता था। पिता मजदूर थे, रोज कुएं से पानी ढोना, किसी खेत में हल चलाना या गांव के चौधरी के यहाँ ईंट गारा ढोना, जो काम मिल जाए बस वही कर लेते थे। माँ भी जब कोई जमींदार ने या खेत मालिक बुला लेता तो घास फूस साफ करने या फसल काटने चली जाती थी, लेकिन रोज रोज काम कहाँ मिलता। रतन ने 5वीं कक्षा तक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी। पढ़ाई में उसका मन तो लगता था, लेकिन घर की हालात इतनी खराब थी कि इसको स्कूल छोड़ना पड़ा। उसकी कापियां अक्सर फटी हुई होती, पेंसिल का टुकड़ा इतना छोटा होता कि पकड़ते भी मुश्किल होता। स्कूल के बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे देखो, पटियाल रतन आया है, इसकी चप्पलें तो आधी टूटी हुई है। रतन चुपचाप सह लेता। शुरू में उसे समझ नहीं आता कि सब लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा कि असल वजह गरीबी है। उसकी माँ अक्सर बिना खाए सो जाती ताकि उसका बेटा थोड़ा सा पेट भर सके। पिता कड़ी धूप में पसीना बहाते और रात को थके हारे घर लौटते तो कहते, बेटा बस थोड़ा सा सब्र कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मगर रतन जानता था कि उनकी बातें सिर्फ दिलासा है। सच तो यह था कि हालात सुधरने के कोई आसार ही नहीं थे। गांव में एक लालू सेठ था जो जरूरतमंदों को पैसे उधार देता था, लेकिन उस पर इतना ब्याज चढ़ा था कि जिंदगी भर उस चक्रव्यूह से लोग निकल ही नहीं पाते। रतन के पिता ने भी कुछ पैसे लिए थे ताकि घर में आना जा सके। जब भी लालू सेठ आता तो घर के बाहर खड़ा रह के उसी आवाज में कहता, अरे ओ मजदूर, कब लौटाएगा मेरे पैसे, ब्याज बढ़ता जा रहा है। रतन अक्सर कोने से यह सब देखता। पिता हाथ जोड़ते, माँ गिड़गिड़ाती, सेठ जी बस कुछ दिन और मोहलत दे दो, अभी मजदूरी नहीं मिल रही। लालू ताने कसता, अरे तुम जैसे निकम्मों की वजह से ही गांव में लोग बर्बाद होते हैं, खाकर भी नहीं सुखा सकते। कभी कभी तो हालत इतनी खराब हो जाती कि सिर्फ सूखी रोटियां ही बचती, साथ में प्याज या नमक। कई बार तो रोटियां भी नहीं, तब माँ बहाना बना देती, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। लेकिन रतन समझ जाता कि माँ भूखी है। वह रोटियां माँ की ओर बढ़ा देता, नहीं माँ आप खाओ, मैं तो कल खेत में काम करते करते गुड़ खा आया हूँ। असल में उसके पेट में सूहे दौड़ रहे होते, लेकिन माँ को भूखा देखना उससे भी बड़ा मैं बीतता गया। बचपन की मासूमियत अब समझदारी में बदल चुकी। 17 साल का रतन अब जान चुका था कि गरीबी कोई ईश्वर का दिया हुआ श्राप नहीं, बल्कि मेहनत और मौके की कमी। वह गांव में अब छोटे मोटे काम करने लगा। कोई खेत में घास साफ करवाता तो वह चला जाता, कोई लकड़ी लाने बेचता तो वह भी कर देता। वह काम कभी भी मना नहीं करता, लेकिन भीतर ही भीतर उसका दिल तड़पता जब वह देखता कि गांव के बाकी बच्चे अच्छे कपड़े पहनते, पेट भर खाना खाते और स्कूल जाते, तो रतन की आंखें भर आती। उसके मन में एक सपना पनपने लगा, एक दिन मैं भी इन माँ बाप को गरीबी से निकालूंगा, हमारा भी पक्का घर होगा, हमारे भी अच्छे कपड़े होंगे। मगर ये सपना कैसे पूरा होगा उसे पता नहीं था। उसकी जेब हमेशा खाली रहती, लेकिन सपने बड़े। एक सुबह की बात है, लालू सेठ फिर से घर पे आया। उसने गुस्से में दरवाजे पर लात मारी और बोला, पैसे कब दोगे, अब और मोहलत नहीं मिलेगी। पिता ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी काम नहीं चल रहा, थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। लालू ने गालियां देना शुरू कर दिया। यह सब पीछे से रतन देख रहा होता। उस दिन उसे अजीब सा गुस्सा आया और खुद पर तरस भी। उसे लगा कि वाकई गरीबी होना इतना बड़ा गुनाह है। कुछ दिन बाद रतन मजदूरी करके कुछ पैसे लेके लौट रहा होता। उसने सोचा कि घर के लिए थोड़ा सामान खरीद ले। गांव की दुकान से सामान लिया और चल पड़ा। जैसे ही चौराहे से गुजरा, ए बेटा रुको। रतन रुका और देखा, उन्होंने 5 रुपए का नोट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारी जेब से गिरा था। रतन ने जेब टटोली, सचमुच उसमें 5 रुपए नहीं थे। रतन ने चौंक कर कहा, काका मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपये थे, आप इन्हें रख भी सकते थे। बुजुर्ग मुस्कुराए,
बेटा मैं रख लेता तो क्या होता, लेकिन इन रुपयों से शायद तुम्हारा परिवार एक दिन का खाना खा सकेगा। तुम्हारी जरूरत मुझसे ज्यादा है। रतन की आंखें भर आई। काका आप सही कह रहे हैं, इन रुपयों से आज मेरा परिवार पेट भर खाना खा सकेगा। आपका बहुत धन्यवाद। इतनी छोटी उम्र में भी तुम घर की चिंता करते हो, समझदार मालूम लगते हो। रतन ने गहरी सांस लेकर कहा, काका क्या करूं, बचपन से ही गरीबी झेलता आया। बुजुर्ग ने उसे पास के पीपल के पेड़ के नीचे बैठने का इशारा किया, लेकिन रतन बोला, काका अभी तो घर सामान देना है, नहीं तो खाना नहीं बनेगा। कल सुबह यहीं मिलूंगा। काका ने सिर हिलाया। ठीक है बेटा, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अगली सुबह रतन नहा धो के काका से मिलने पहुंचा। काका वहां पहले से ही पेड़ के नीचे बैठे थे। बैठते ही काका ने पूछा, बेटा तुम्हारा गरीबी के बारे में क्या विचार है? रतन की आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होकर कहा, काका गरीबी में इंसान रोज रोज मरता है, कभी भूख से तो कभी लोगों की बातें सुनकर, कभी काम न मिलने पर। काश कोई गरीब पैदा ही ना होता। काका ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और कहा, बेटा गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना इंसान का सबसे बड़ा गुनाह है। अगर भगवान ने हमें गरीब घर में भेजा है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम पूरी जिंदगी दुखी रहें। मेहनत करके, लगन से काम करके इंसान अपनी हालत बदल सकता है। और एक गरीब परिवार से बेटा तरक्की करता है तो बाकी गरीबों को भी प्रेरणा मिलती है। रतन ने ध्यान से सुना और बोला, काका आप सही कह रहे हैं। मेरा भी सपना है कि मेरे माँ बाप को इन दलदल से निकालूं, लेकिन कैसे? मेरी जेब हमेशा खाली रहती है। काका मुस्कुराए। बेटा अगर तुमने सपना देखा है और उसे पूरा करने की ठान ली है तो भगवान तुम्हें खुद रास्ता दिखाएगा। बस मेहनत करते रहो और हार मत मानो। दुनिया को दिखाओ भले 100 मुसीबत आए, लेकिन तुम अपने सपने से पीछे नहीं हटोगे। काका अब मैं और भी मेहनत करूंगा, लेकिन गांव में काम कहाँ है? काका ने जवाब दिया, बेटा यहाँ काम सीमित है। अगर सच में आगे बढ़ना है तो शहर जाना पड़ेगा। रतन चौंका। मैंने कभी शहर नहीं देखा, और माँ बाप का ध्यान कौन रखेगा? काका हंस पड़े। बेटा माँ बाप को अपने बच्चों की कमाई सबसे प्यारी लगती है। तुम काम करोगे, पैसों भेजोगे, 20-20 में मिलने आओगे, यही उन्हें सबसे बड़ी खुशी देगा। रतन चुप हो गया। उसके मन में शहर जाने का विचार अंकुरित हो चुका था। रात ढल चुकी थी। गांव के ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन रतन की आंखों में नींद नहीं थी। चारपाई पर लेटा वह आसमान की ओर देख रहा था। आशा की बातें उसकी कानों में गूंज रही थी। गरीबी में पैदा होना कहाँ जाता है, गरीबी में मरना सबसे बड़ा पाप है। के भीतर आग जल उठी थी। अब उसने ठान लिया था कि अब वह दिन गुजारने के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि अपने जीवन को बदलने के लिए लड़ेगा। अगली सुबह रतन ने माँ को बताया, माँ यहाँ गांव में काम बहुत कम है। जितना भी कमाता हूँ उससे घर की हालत नहीं सुधर रही। मैं शहर जाना चाहता हूँ। बेटा शहर बहुत बड़ा होता है, वहाँ कोई जान पहचान भी नहीं। तू अकेले कैसे रहेगा? माँ यही तो इम्तिहान है। अगर मैं डर कर यहीं रह गया तो कभी कुछ नहीं बदल पाएगा। आप आशीर्वाद दीजिए। माँ की आंखें भर आई। उसने रतन के सिर पर हाथ रख के कहा, जाओ बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अभी चुपचाप पास बैठे सुन रहे थे। वे जानते थे कि बेटा सच कह रहा है। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, जाओ बेटा, मेहनत से डर मत, बस ईमानदारी से काम करना, भगवान तेरा साथ देगा। कुछ दिनों तक रतन ने गांव में छोटी मोटी मजदूरी की ताकि थोड़ा पैसा इकट्ठा हो सके। जब उसके पास किराया और 2-3 दिन खाने लायक पैसे हो गए तो उसने एक झोला उठाया जिसमें 2 जोड़ी पुराने कपड़े रखे। निकल पड़ा गांव से बाहर बने बस स्टॉप की ओर। बस स्टॉप पर एक टूटी बेंच थी। चारों ओर धूल उड़ रही थी। रतन बैठा इंतजार करता रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार एक पुरानी सी बस आई।
उसमें गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे जो शहर जा रहे थे। रतन बस में चढ़ गया। बस धीरे धीरे गांव से निकलकर पक्की सड़क पर आई। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने अपने मिट्टी के घर और अपने पेड़ पौधों को, खेत को आखिरी बार देखा। शाम होने को थी जब बस शहर पहुंची। कहीं चाय की दुकानें थी तो कहीं पान की गुमटी, तो कहीं केले वाला सिर पर टोकरा लिए घूम रहा था, कहीं कोई कपड़े बेच रहा था। हर कोई किसी न किसी काम पर व्यस्त था। रतन ने मन ही मन सोचा, यहाँ हर इंसान कुछ न कुछ कर रहा है, मुझे भी कुछ करना होगा, लेकिन कहाँ से शुरू करें। जेब में तो सिर्फ 2 दिन का खर्चा था। वह इधर उधर घूमने लगा। भूख लगी थी। उसने एक छोटी सी ढाबे जैसी दुकान से अपने हिसाब का सस्ता खाना लिया। बाकी पैसे बचा कर रखा। रात हो चुकी थी। रहने की कोई जगह नहीं थी। रतन वापस बस स्टैंड पर आया। उसने सोचा, आज की रात यहीं काट लेता हूँ। उसने अपना झोला सिर के नीचे रखा और एक कोने में लेट गया। नींद कहाँ आनी थी। भविष्य की चिंता और अकेलेपन का डर उसे घेरे हुए था। फिर भी थकान के कारण कब नींद आई कुछ पता ही ना चला। सुबह उठकर उसने हैंडपंप से मुंह धोया, चाय समोसा खाया और काम की तलाश में निकल पड़ा। वह बाजार में घूमता रहा, लेकिन किसी ने काम पर नहीं रखा। हर कोई कहता, लड़के काम तो लोग पहले से कर रहे हैं, नया आदमी कहाँ से रखें। 2 पहर तक रतन थक गया। वह एक छोटी सी चाय की टपरी पर बैठ गया। वहाँ पहले से एक आदमी बैठा था। उसने रतन को गौर से देखा और कहा, बेटा नए लगते हो, कहाँ से आए हो। रतन ने सच्चाई बता दी, गांव से आया हूँ, काम की तलाश में। शहर में काम मिलना आसान नहीं है, लेकिन घबराओ मत, मिल जाएगा, मेहनत करते रहो। रतन हल्की मुस्कान के साथ चुप रहा। पूरा दिन घूमने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। शाम तक उसके पैरों में साले पड़ गए थे। जेब में बचे पैसे बहुत सीमित थे। उस रात उसने बस स्टैंड पर फिर से शरण ली, लेकिन इस बार पेट खाली था। ना कुछ खाया ना पिया। रात के करीब 2:30-3 बजे का समय था। अचानक बस स्टैंड के बाहर एक मिनी ट्रक आके रुका। उसमें अखबार के बड़े बड़े बंडल थे। ड्राइवर नीचे उतरा और इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर रतन पर पड़ी। ए लड़के, इधर आओ। रतन झिझकते हुए पास गया। ड्राइवर बोला, अरे जरा मदद कर दो, अखबार के ये बंडल नीचे उतारने हैं, 20 रुपये दूंगा। रतन का चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत हाँ में भर दी। आधे घंटे में उसने सारे बंडल नीचे उतार दिए। ड्राइवर खुश होके बोला, वाह बेटा, खूब मेहनत की, ये लो पैसे। रतन के हाथ में पहली बार शहर में कमाए रुपए आए। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ रहते हो। रतन ने सच सच बता दिया कि वह गांव से आया है काम की तलाश में और वह बस स्टैंड पर सोता है। ड्राइवर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, देखो बेटा, ये अखबार वाले रोज आते हैं, तुम चाहो तो कुछ अखबार खरीद लो और यहीं मुसाफिरों को बेच दो, थोड़ा मुनाफा कमा लोगे, कम से कम खाने का खर्चा निकल जाएगा। रतन ने सिर हिलाया, पर अंकल मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ड्राइवर मुस्कुराया, पता धीरे धीरे चल जाएगा, कोई भी काम पहली बार ही करना पड़ता है। अगली सुबह ड्राइवर ने खुद अखबार खरीदे रतन के लिए। रतन ने उसे हाथ में लिया और बच्चों में चढ़कर मुसाफिरों को बेचने लगा। अखबार ले लो अखबार, सुबह की ताजा खबरें। कुछ ही देर में सारे अखबार बिक गए और उसे थोड़े रुपए का मुनाफा हुआ। वह खुशी से झूम उठा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी की दिशा मिल गई हो। कुछ दिनों तक रतन यही काम करता रहा। वह अखबार बेचता और दिन में कोई न कोई छोटा मोटा काम मिल ही जाता। एक दिन अच्छे आदमी ने अखबार खरीदे और बड़े नोट से पैसे दिए। रतन के पास खुले नहीं थे। रतन ने हाथ जोड़कर कहा, साहब जरा ठहरिए, मैं अभी खुले पैसे लेकर आता हूँ। वह भागकर दुकान पर गया, पैसे तुड़वाए और सही रकम उस आदमी को लौटा दी। आदमी हैरान रह गया। उसने कहा, बेटा, मैं तो सोच रहा था तुम पैसे रख लोगे, लेकिन तुम तो बहुत ईमानदार हो। रतन मुस्कुराया, साहब मैं यहाँ मेहनत करने आया हूँ, किसी के एहसान या धोखेबाज से नहीं। सच्चाई और मेहनत वाला इंसान जरूर आगे बढ़ेगा। याद रखना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रतन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। रात के सन्नाटे में बस अड्डे के एक कोने में रतन बैठा सोच रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी।
अखबार बेचकर मैं पेट भर सकता हूँ, पर जिंदगी नहीं बदल सकता। मुझे ऐसा काम करना होगा जिसमें मेहनत भी है और इज्जत भी। वह बार बार खुद से यही सवाल कर रहा था, आखिर वो काम क्या होगा। अगली सुबह रतन ने रोज की तरह अखबार बेचना शुरू किया। तभी उसकी नजर अचानक सामने पड़ी। एक आदमी एक पुरानी इस्त्री लेकर कपड़े प्रेस कर रहा था। उसकी छोटी सी दुकान थी, लकड़ी की टेबल, ऊपर एक छतरी और कोयले से चलने वाली भारी भरकम इस्त्री। लोग उसे अपने कपड़े लाकर देते और प्रेस करवा कर ले जाते। रतन थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। उसके मन में ख्याल आया, यह काम बुरा नहीं है। लोगों को हमेशा कपड़े प्रेस कराने होते हैं। अखबार की तरह इसमें रोजी रोटी का भरोसा है, और अगर मेहनत करूँ तो अपना छोटा सा ठेला या दुकान भी बना सकता हूँ। उस रात वह बस स्टैंड पर बैठा बहुत देर तक सोचता रहा। अखबार बेचना आसान था, पर अस्थायी। स्त्री का काम उसे ज्यादा अस्थायी और बेहतर लगा। लेकिन दिक्कत यही थी, ना ही कोई स्त्री थी, ना ही कोई टेबल और ना ही कोई जगह। उसने सोचा, कम से कम स्त्री तो लेनी ही होगी। कई दिनों तक उसने अखबार बेच कर पैसे जमा किए। फिर एक दिन वह पुरानी चीजों की मंडी में गया। वहाँ पुराने बर्तन, फर्नीचर, साइकिल, सब कुछ बिकता था। वहाँ उसे एक बूढ़ा दुकानदार मिला, जिसके पास एक बड़ी सी कोयले वाली इस्त्री रखी थी। रतन ने पूछा, बाबा ये कितने की है? बूढ़ा बोला, बेटा नई होती तो 200 की आती, पर ये पुरानी है, थोड़ी भारी भी है, 100 रुपए दे दो। रतन के पास बस 100 करके 150 रुपए थे। उसने थोड़ी देर सोचा और मोल भाव करने लगा। बाबा मेरे पास सिर्फ 80 रुपए हैं, बाकी मैं बाद में दूंगा। बूढ़े ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। बूढ़ा बोला, ठीक है बेटा, ले जा, पर वादा करना बाकी पैसे भी दे देना। रतन ने झट से हाँ में भरी। बस अड्डे के पास एक पुराना पेड़ था। उसके नीचे थोड़ी जगह खाली रहती थी। रतन ने अपने लिए एक लकड़ी का छोटा सा पटरा लगा लिया। पास में एक कोयले बेचने वाली दुकान थी। उसने बस वहीं से थोड़ा थोड़ा कोयला लेना शुरू किया। उसने एक फटा पुराना कपड़ा टेबल पर बिछाया और उसी को अपनी दुकान बना लिया। ऊपर एक तख्ती रखी, जिस पर कोयले की इस्त्री चमक रही थी। शुरू में लोग हिचकिचाते थे, कौन है या नया लड़का, कहीं कपड़े खराब कर देगा तो। लेकिन रतन हर एक कपड़े को बहुत ध्यान से प्रेस करता, ना ज्यादा गर्म करता, ना जलाता। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। पहला दिन बस उसने 3 शर्ट प्रेस की, कमाई हुई 4 रुपए। लेकिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब मैं अखबार वाला नहीं, अपना काम करने वाला हूँ। लेकिन हर दिन आसान नहीं था। कभी कोयला गीला हो जाता, कभी बरसात होने लगती और दुकान भीग जाती। कभी कभी ग्राहक कम आते और मुश्किल से 2-3 रुपए ही बनते। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक आदमी ने अपनी सफेद शर्ट दी। इस्त्री ज्यादा गर्म हो गई और शर्ट के कोने में हल्का सा निशान पड़ गया। वह आदमी गुस्से से चिल्लाने लगा, अरे नया काम शुरू किया है क्या, मेरी शर्ट खराब कर दी। रतन हाथ जोड़कर बोला, माफ करना भैया, गलती हो गई। आप चाहें तो पैसे मत दीजिए। वह आदमी थोड़ा सा शांत हुआ और चला गया। रतन देर तक उदास बैठा रहा, लेकिन फिर खुद से बोला, गलती से डरना नहीं बल्कि सीखना चाहिए। अगली बार ज्यादा ध्यान दूंगा। उस दिन के बाद उसने कभी बिना देखे स्त्री को ज्यादा गर्म होने नहीं दिया। कुछ महीनों तक रतन इसी तरह मेहनत करता रहा। सुबह लोग कपड़े लाते और शाम को लोग ले जाते। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहते, इस लड़के का हाथ साफ है, कपड़े अच्छे से प्रेस करता है। और सबसे बड़ी बात, पैसे सही लेता है, कभी ज्यादा नहीं। रतन को यह सुनकर बहुत संतोष होता। एक दिन पास के मोहल्ले के एक बुजुर्ग आदमी आए। उन्होंने अपनी धोती और कुर्ता प्रेस के लिए दिया। जब शाम को लेने आए तो देखा कि कपड़े बिल्कुल सही और साफ सुथरे प्रेस किए गए थे। वह मुस्कुराकर बोले,
बेटा तू मेहनत भी है और ईमानदार भी। ये नीम का पेड़ तो हमेशा साया नहीं देगा। क्यों ना मैं तुझे अपने घर के बाहर जगह दे दूं, वहाँ बैठकर काम कर लेना। रतन की आंखों में चमक आ गई। बाबूजी, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। उस दिन रतन को पहली बार लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही। वह अब पेट भरने नहीं बल्कि नाम बनाने के सपने देखने लगा था। उसके भीतर की आग अब पहले से और जल रही थी। शहर की सुबह हमेशा रौनक से भरी रहती। लोग जल्दी जल्दी दफ्तर के लिए निकलते, बच्चे स्कूल जाते और बाजार में दुकानों की हेल फेल शुरू हो जाती। अब रतन का दिन भी नियमित हो चुका था। सुबह वो सबसे पहले कोयला लाता, फिर अपनी स्त्री तैयार करता और बाबूजी के घर के बाहर बने छोटी सी दुकान पर काम शुरू कर देता। नई जगह पर बैठने से उसका काम और भी बढ़ने लगा। गली मोहल्ले के लोग अब उसे पहचानने लगे थे। कोई कहता, चलो भाई कपड़े रतन के पास दे आते हैं, साफ सुथरे कर देता है। लोगों का भरोसा धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन रहा था। अब उसकी रोज की कमाई पहले से 2 गुनी हो गई थी। यहाँ पहले मुश्किल से खाने भर का पैसा निकलता था, वहीं अब थोड़ा थोड़ा बचाने भी लगा। वह हर शाम अपनी कमाई गिनता और उसमें से कुछ पैसे निकालकर पुराने लोहे के डिब्बे में रख देता। खुद से कहता, यही मेरी असली ताकत है, यही मेरी आने वाली दुकान की नींव बनेगी। काम धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि अकेले करना मुश्किल हो गया। ग्राहक कभी शिकायत कर देते, भाई कल तक देने को कहा था, अभी तक प्रेस नहीं किया। रतन समझ गया कि अब उसे किसी की जरूरत है। एक दिन उसे बस अड्डे के पास एक छोटा लड़का मिला। गरीब परिवार से था पर मेहनती। नाम था करण। रतन ने उसे पास बुलाया और कहा, करण मेरे साथ काम करेगा, थोड़े पैसे मिलेंगे, साथ में खाना भी। करण की आंखें चमक उठी। उसने झट से हामी भर दी। अब रतन और करण मिलकर काम करने लगे। अब उसकी दुकान पर और भीड़ बढ़ गई थी। कुछ ग्राहक तो हफ्तों तक वहीं कपड़े छोड़ जाते और कहते, भाई आराम से कर लेना, हमें चिंता नहीं। यह भरोसा रतन के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। एक दिन एक मोहल्ले का धोबी आया। उसने कहा, भाई मेरे पास कपड़े धोने का काम बहुत है, लेकिन प्रेस करने का टाइम नहीं। क्या तू मेरे कपड़े प्रेस कर देगा? अब धोबी ढेर सारे कपड़े छोड़ जाता और शाम को ले जाता। लगातार 2 साल तक उसने खूब मेहनत की और पैसे बचाए। इतने कि अब वह सिर्फ टेबल पर काम करने सीमित नहीं रहना चाहता था। उसका सपना था अपनी दुकान हो, नाम का बोर्ड हो। उसने करण से कहा, अब समय आ गया है, अब हम अपनी दुकान खोलेंगे। बाबूजी ने भी उसकी हिम्मत बढ़ाई। उन्होंने अपने एक जानकार से बात करवाई और बाजार की गली में किराए पर एक छोटा सा कमरा दिलवा दिया। वहीं रतन ने अब पहली और असली दुकान खोली। उसने बाहर एक बोर्ड लगवाया, रतन प्रेस एंड वॉश। बोर्ड देखने भर से उसका सीना गर्व से भर गया। उस रात उसने पहली बार सेंध की नींद सोई। अब उसकी दुकान पर बल्कि प्रेस ही नहीं बल्कि धोबी के कपड़े भी आने लगे। धीरे धीरे अब उसने खुद भी कपड़े धोने और सुखाने का काम शुरू कर दिया। ग्राहक अब कहते, रतन के यहाँ कपड़े साफ भी होते हैं और प्रेस भी अच्छे से। करण अब उसका दाया हाथ बन चुका था। दोनों सुबह से रात तक जुटे रहते, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक दिन अचानक दुकान के बाहर नगर पालिका वाले आ गए। उन्होंने कहा, यह जगह लाइसेंस के बिना दुकान नहीं चल सकती। रतन डर गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अगले ही दिन नगर पालिका गया, फॉर्म भरा और आधिकारिक लाइसेंस ले आया। वह खुद से बोला, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, तो डरने की जरूरत नहीं। एक दिन एक पास के होटल का मालिक आया। उसने कहा, भाई हमारे होटल में रोज बहुत कपड़े धुलते हैं, चादरे, पर्दे, यूनिफॉर्म, क्या तू ये सब संभाल पाएगा? रतन का दिल धड़कने लगा। इतना बड़ा काम उसने पहले कभी नहीं किया था, पर उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, जी हाँ, मैं कर लूँगा। उस दिन से सारा काम होटल का रतन के पास आने लगा।
अब उसकी दुकान हमेशा कपड़ों से भरी रहती। सुबह होते ही दुकान पर काम शुरू हो जाता और रात तक रतन और करण काम करते रहते। धीरे धीरे रतन का नाम पूरे मोहल्ले में फैल गया। लोग कहते, अगर सच में कपड़े साफ और प्रेस कराने हैं तो रतन के पास ही जाना। जहाँ कभी वो बस स्टैंड पर अखबार बेचा करता था, वहीं अब सम्मान से लोग रतन जी कहकर बुलाने लगे। उसकी मेहनत ने उसे पहचान और इज्जत दोनों दिला दी। होटल के साथ साथ दूसरे ग्राहक भी बढ़ने लगे। रतन ने 2 और लड़के काम पर रख लिए। अब उसकी आमदनी पहले से कई गुना ज्यादा हो गई थी। हर रात वह हिसाब किताब देखता तो मन ही मन सोचता, मैं सही राह पर हूँ, मुझे और बड़ा सोचना चाहिए। काफी समय बाद उसने ठाना कि गांव जाकर उसका पुराना सपना पूरा करेगा। वह चाहता था कि वहां एक पक्का मकान बने ताकि माँ बाप चैन से जी सके और सबके सामने सिर ऊंचा करके जी सके। जब वह गांव पहुंचा तो लोग हैरान रह गए। अरे ये तो रतन है, अब तो बड़ा आदमी बन गया है। रतन ने गांव में जमीन खरीदी, एक छोटा मगर सुंदर घर बनवाया। मकान की दीवारें खड़ी देख माँ बाप के खुशी से आंसू बह निकले। गांव में एक और बोझ था, पिता पर सड़ा हुआ कर्ज। रतन ने अपनी मेहनत से पूरा कर्ज चुका दिया। जिस खेत पर कभी गिरवी का धब्बा था, अब वहां रतन की जीत की कहानी लिखी जा चुकी थी। गांव वाले कहते, बेटा होकर सच्चा फर्ज निभाया है इसने। 1 साल और गुजर गया। दिन रात मेहनत करने और ईमानदारी से काम करने के बाद आखिरकार उसने शहर की किराए वाली दुकान भी खरीद ली। अब वो जगह उसकी अपनी थी। उसने दुकान की मरम्मत करवाई और नया बोर्ड लगवाया, रतन ड्राइकिन एंड प्रेस, भरोसे का नाम। वह अब सिर्फ प्रेस करने वाला लड़का नहीं बल्कि शहर का जाना माना ड्राइक्लीनर बन चुका था। गांव जाते समय वह उस काका से मिला जहां उसने बचपन में रास्ता दिखाया था। काका मुस्कुराए और बोले, बेटा तूने सचमुच कर दिखाया। मैंने हमेशा कहा था कि तेरे अंदर आग है। मैंने बस उस आग में घी डाला। मैं देखना चाहता था कि तू इस आग को कितने दिनों तक जलाए रखेगा, लेकिन तूने तो हर इम्तिहान पास कर लिया, हर संघर्ष जीत लिया। रतन भावुक होकर बोला, काका ये सब आपकी बातों और प्रेरणा से हुआ। आपने ही मुझे सिखाया मेहनत और जीत से कुछ भी पाया जा सकता है। काका ने उसके सिर पर हाथ रख के कहा, परमात्मा ने तुझे इम्तिहान दिए और तूने सब में सफलता पाई। आज तूने साबित कर दिखाया कि ईमानदारी और जीत से सपना सच होता है। अब रतन के पास शहर में अपनी दुकान थी, गांव में पक्का घर था, पिता का कर्ज उतर चुका था और माँ बाप सम्मान से जी रहे थे।